हेलो जी, कैसे हैं सब। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है नई वीडियो में। तो वीडियो सर जी बहुत देर बाद आ रही है। तो इसका एक कारण था भैया कि हमारा एक कंटेनर था जो दुबई से आया था, तो वो उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। यहाँ उसको जो सामान था, जो गाड़ियाँ थी, उसमें स्पेयर पार्ट से निकालने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, कस्टम क्लियर करना पड़ता है। तो उसमें काफ़ी सारा टाइम जो है चला गया, इसलिए वीडियो बन नहीं पाई। तो अभी वो सामान हमारा निकल आया है, गाड़ियाँ नई आ गई हैं, वो भी दिखाऊँगा। गैरेज एक और नया ले लिया है, सर्विस बढ़ गई है, वो भी दिखाऊंगा। और इस वीडियो में हम वीज़ा के बारे में भी बात करेंगे कि वीज़ा का अब क्या प्रोसेस चल रहा है, आसानी से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जहाँ कैसा वीज़ा मिलेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या प्रोसेस रहेगा यहाँ आने का, सभी बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया ये हमारा पुराना गैरेज है जो आपने पहले देखा ही है, ठीक है जी। तो इसके अलावा हमारे पास जो ये गाड़ियाँ हैं, पहले छोटी गाड़ियाँ थी ये वाली, अब इसके अलावा बड़ी गाड़ियाँ भी आ गई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मोटरसाइकिल भी है हमारे पास रेंट के लिए और बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, क्योंकि लोग डिमांड करते थे 125 150 सीसी गाड़ियों की और मोटरसाइकिल की। तो वो हमने इंडिया से इंपोर्ट कराए हैं, कुछ जापान से इंपोर्ट कराई हैं गाड़ियाँ। तो वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में ही दिखा दूँगा, ठीक है जी। तो ये 50 सीसी की गाड़ी है जो रेगुलर यूज़ में आती हैं, और इसी की में जो है वो बेसिकली दो कंपनियां काम करती हैं। एक तो ये है ग्लोबो, इसमें मतलब बाहर के लोग काम करते हैं, अदर कंट्री के, जैसे उज्बेकिस्तान के, जाकिस्तान के। और ये जो पुराना गैरेज है देखिए, और ये एक गाड़ी है, बड़ी गाड़ी जो कि 150 सीसी की है। और ऐसी गाड़ियां हमारे पास 40 से 45 गाड़ियां जो अवेलेबल है रेंट के लिए। अगर किसी को चाहिए भैया तो वो बात कर सकता है, ठीक है जी। और एक कंपनी है जिसमें इंडियन काम करते हैं, वो ये है, वो जेंडेक्स, इसमें इंडियन काम करते हैं। इसमें मतलब इसमें इंडियन काम नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन वो रेंट की आईडी पे करते हैं, या फिर जो पुराने बंदे हैं जिन्हें लैंग्वेज आती है वो ही कर सकते हैं। इसमें मतलब लैंग्वेज मस्ट है, जैसे रशियन जहाँ आपको आनी चाहिए, या फिर आपको लोकल लैंग्वेज हायरन आनी चाहिए। अब मैं आपको दूसरा गैरेज खोल के दिखा देता हूँ अपना। हमने एक और गैरेज ले लिया है, ये वाला, तो दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है अभी। तो भैया ये जो है वो हमारा सेकंड गैराज है जो नया लिया अभी। तो ये कुछ मोटरसाइकिल्स हैं जो हमने मंगवाए हैं इंडिया से। ये सिटी 100 है, बजाज सिटी 100, ये है, इधर है। और इसके अलावा कुछ बड़ी गाड़ियां हैं जो मतलब लोग बोलते थे कि बड़ी गाड़ियां चाहिए हमें, 150 सीसी 125 सीसी। तो ये आती हैं यामा की सिग्नुस एक्स मॉडल है, ये जापानीज़ मॉडल है, ये इंडिया में नहीं आता है, ठीक है जी। और ये भी अवेलेबल है। लगभग हमारे पास कोई 45 के आसपास बड़ी गाड़ियां हैं, और ये ओनली 6 पीस ही है हमारे पास अभी अवेलेबल। आफ्टर बाद में और मंगवा लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यही है। तो अगर किसी को भी बड़ी गाड़ी चाहिए, ये 45 के आसपास अवेलेबल हैं। बजाज सिटी 100 चाहिए डिलीवरी के लिए तो वो संपर्क कर सकता है मुझसे। ये रेंट के लिए अवेलेबल है अभी के लिए। तो भैया अब हमारे पास जो है वो दो गैरेज हैं, एक बड़ी गाड़ियों के लिए है, एक छोटी गाड़ियों के लिए है। और अगर किसी के पास अपनी गाड़ी है और उसे सिर्फ सर्विस ही लेनी है ना, तो वो भी काम हम कर देते हैं। स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे, सर्विस हो जाएगी यहाँ पे फुल सर्विस। इसलिए दूसरा गैरेज लिया है ये वाला, कि कोई आउटसाइड गाड़ियाँ हैं वो होती हैं कोई, जो को लोग फ़ोन करते हैं सर्विस के लिए, तो उन्हें सर्विस भी प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारी तरफ से। और इसके अलावा भैया सेल और परचेज का भी काम हो जाएगा। अगर कोई बंदा गाड़ी लेना चाहता है मुझसे, खरीदना चाहता है तो वो ले सकता है। अगर कोई बेचना चाहता है तो वो भी कॉल कर सकता है, आके मेरे ऑफिस में बैठ के यहाँ बात कर लेंगे। लेन देन जो होगा वो बैठ के कर लिया जाएगा। आपकी गाड़ी अगर आप बेचना चाहते हैं, कोई दूसरी लेना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, या फिर नई लेना चाहते हैं मुझसे, तो अगर आप बेचना ही चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं, तो वो सभी ये मतलब फैसिलिटी अवेलेबल है मेरे पास। तो जी अब बात कर लेते हैं वीज़ा प्रोसेस के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स जो हैं वो आते हैं और मैसेज आते हैं। तो भैया वीज़ा प्रोसेस है वो थोड़ा अभी मुश्किल है। मुश्किल ऐसे है कि पंजाब वालों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, पंजाब और हरियाणा। तो बाकी अदर स्टेट के वीज़े जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, आ भी रहे हैं, पंजाब के भी आ रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए प्रोसेस जो है वो कुछ अलग है, इतना आसान जो है वो नहीं रहा है, ठीक है। तो बाकी कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं इंडिया से और मैसेज भी करते हैं, कई फ़ोन कॉल्स भी करते हैं कि भैया हम आना चाहते हैं, हम 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं। तो बात होती है तो बोलते हैं कि भैया
हम ऐसे करेंगे कि जी आप हमारा वीज़ा निकाल दो, यहाँ बुला लो, एयरपोर्ट पे पैसे दे देंगे। सर जी ऐसे नहीं होता है। आपको ये बात समझनी होगी कि सर आपने यहाँ आना है, आपको ज़रूरत है, अगर आप पैसे देंगे तो आप ही के पैसों से आप ही का काम होगा। मैंने पहली बार ये बात नहीं बोली है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, काफ़ी वीडियो में बताया है कि ऐसी बात मुझसे फ़ोन करके ना किया कीजिए, है ना, कि वहाँ एयरपोर्ट पे उतर के दे देंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। सर जी ऐसा नहीं होता है। आप पैसे देंगे, आपके पैसों से आपका ही काम होगा। अभी 5 दिन पहले मेरे पास आए भैया, गुजरात से आए हैं, सोलंकी नाम है उनका। मैंने बोला था उन्हें वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने माने नहीं, बोले कि मैं मतलब कैमरा के सामने नहीं आना चाहता हूँ, वो उनकी मर्जी है ना। ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं, लेकिन कोई वीडियो बनाने के लिए तैयार होता नहीं है। जो होता है उसके साथ मैं वीडियो बना लेता हूँ, है ना, किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं है। उन्होंने मुझे इंडिया से ही अप्रोच किया था, गुजरात से थे, मैं कौन सा उन्हें जानता था ना वो मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे सिर्फ एक फ़ोन कॉल किया था कि भैया मैं आना चाहता हूँ, आप काम करा देंगे। मैंने बोला ठीक है। बोला कितने पैसे लोगे? मैंने बोला इतना पैसे मैं लूँगा। तो उन्होंने मुझे पेमेंट डाल दी एडवांस। मैंने उनका वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा आया, उसके बाद बाकी का आगे का प्रोसेस किया। तो अभी उन्हें आए हुए मुझे लगता है 6-7 दिन हो गए हैं। मुझे लगता है कि फ्राइडे को मैं उनके गया था, उनके साथ पेपर सोशल ID कार्ड बना के उन्हें दे दिया है। और कल से उन्होंने जो है जेस्टरडे से अपना काम शुरू कर दिया है, अब वो काम पे जा रहे हैं। तो भैया अगर आप पैसे दे रहे हैं, अपने लिए दे रहे हैं, मेरे लिए नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो वो काम जो है, वो जो काम पैसों से होगा वो पैसों से होगा। क्या हम एयरलाइन वालों को ये बोल सकते हैं कि भैया आप टिकट दे दीजिए, जब हम उतर जाएंगे तब पैसे दे देंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पैसे देंगे, आपके पैसों से आपका काम होगा, उसी में ही प्रोसेस सारा होता है और आपका काम हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी भैया लोग जॉब के बारे में पूछते हैं, तो भैया मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरे पास जो मेरी कंपनी में डिलीवरी में जॉब है, आप आएँ वहां पे से आप काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है, डिलीवरी से उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वो काम करते करते आपको कोई और काम मिल जाए, है ना, तो वो आप मूव कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं रहती। लोग पूछते रहते हैं कि भैया क्या मतलब यही जॉब करनी पड़ेगी? अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिलती है, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो काफ़ी सारे लोग सैलरी के बारे में भी पूछते हैं। तो भैया सैलरी का ऐसे रहता है डिलीवरी में कि सैलरी इसमें कोई भी फिक्स नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, अगर आपको नहीं पता चलता तो आप वीडियो देख सकते हैं। मैं हर वीडियो में ये बात रिपीट करता हूँ कि सैलरी नहीं होती है फिक्स। इसमें एक 16 घंटे की ड्यूटी होती है, सुबह से लेके रात 2 बजे तक आपकी ID ऑनलाइन रहती है। उसमें आप अपनी ड्यूटी जो देते हैं वो 4 घंटे देते हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, वो आपकी मर्जी है। उसमें आप कितने ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं, तो है ना, वो उस हिसाब से जो पैसे है वो एवरी डे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। एवरी डे क्या, एवरी ऑर्डर जो आपके अकाउंट में आप चेक कर सकते हैं कि कितने का ऑर्डर था, कितने पैसे आए हैं, और शाम को आपको पूरा जो है वो आपका निकल जाता है एक दिन का, है ना, कि आपने कितने पैसे आज कमा लिए हैं। तो इस तरह से ड्यूटी होती है। फिक्स सैलरी वाला कोई भी काम इसमें नहीं है। आप देख सकते हैं कि शाम को आप जब देखेंगे कि मैंने इतना काम किया, इतने घंटे ड्यूटी की, इतने ऑर्डर किए और इतने पैसे मेरे बन गए हैं, ये सिस्टम होता है। जिस दिन आप नहीं जाते हैं उस दिन आपकी ID ऑफ रहती है, उस दिन आपका कोई पैसा नहीं बनता है। इसलिए ये खुद का काम होता है। ये नहीं है कि आप किसी के पास काम करिए, ये खुद अपने काम के आप खुद मालिक हैं, जितनी देर मर्जी कर सकते हैं। ये काम आपने अपने लिए करना है, ये कमीशन बेस्ड काम होता है। तो जब भी कोई नया बंदा आता है तो भैया मैं उसे यही बोलता हूँ कि आप डिलीवरी से शुरू कीजिए, डिलीवरी से शुरू कीजिए। उसका एक भैया कारण है कि अगर आप डिलीवरी से काम शुरू करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है वो पूरा शहर घूमते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। तो इसमें एक बेनिफिट रहता है कि आप जाएंगे, ड्यूटी करेंगे, एक तो आप शहर को जानेंगे, है ना, कि कैसा है कैसा नहीं है, अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे, इंडियन से भी मिलेंगे, बाहर के लोगों से भी मिलेंगे। तो उसमें जो आपकी ऐसा सिस्टम बन जाता है कि बंदे की कहीं ना कहीं पे सेटिंग हो जाती है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो हमारे पास डिलीवरी का काम करते थे, तो उसमें काफ़ी देर बाद फिर उन्होंने कुछ देर में काम किया, कुछ ऐसे लोगों से मिले, और उनकी अब एक लड़का था मेरे पास, वो डिलीवरी का काम करता था, वो लगभग हैदराबाद का, हाँ हैदराबाद का था वो, तो वहाँ यहाँ पे काम करता था। उसने लगभग 3 महीने काम किया भैया। वो मतलब सॉफ्टवेयर में करता था पहले वहाँ इंडिया में,
तो यहाँ आया हुआ, तो उसने डिलीवरी में शुरू किया 3 महीने के लगभग किया, लेकिन अब उसे यहाँ कोमितास में वो कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर का ही काम करता है, उसे मिल गया काम, क्योंकि उसने डिलीवरी का काम शुरू किया, गया भाग दौड़ की, लोगों से मिला है ना, तो वो सेटिंग हो गई उसकी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि डिलीवरी से शुरू करें, आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे और कहीं ना कहीं पे बंदे की अच्छी जगह पे स्किल में, अगर आपके पास कोई स्किल है तो वो सेटिंग हो ही जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, अगर आप डिलीवरी में ही करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जो 1-1 साल 1.5 साल से डिलीवरी में भी अच्छे पैसे बना रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भैया। तो भैया TRC के बारे में भी काफ़ी सारे कॉल आते हैं कि TRC का क्या सिस्टम है, बन रही है नहीं बन रही है। तो भैया इस टाइम जो है वो थोड़ा मुश्किल है TRC के लिए, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, पेशेंस रखने पड़ते हैं। कोई भी काम आप ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ आए हैं, है ना, तो आपकी आते ही TRC बन जाएगी, आप कहीं और मूव हो जाएंगे। तो बहुत सारे फ़ोन कॉल ऐसे भी आते हैं कि भैया मैं यहाँ आना चाहता हूँ, मैं आगे यूरोप में मूव होना चाहता हूँ। तो भैया ये इतना आसान नहीं है कि आप आएंगे यहाँ पे आते ही मूव हो जाएंगे, आपकी TRC बन जाएगी, ऐसे वो आपको ऐसे ही TRC दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप TRC ले भी लेते हैं तो उसके बाद भी एक लीगल प्रोसेस होता है, जिसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी सिर्फ 2 ही बातें हैं कि अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो एक तो आपके पास TRC होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद भी एक प्रोसेस होता है TRC के बाद भी कि आप एक बैंक अकाउंट लेते हैं, है ना, उसमें कुछ पैसे रखते हैं और उसके बाद आप 2-3 महीने की स्टेटमेंट बनाते हैं और उसके बाद आप आगे जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फिर उसमें प्रोसेस आगे रहता है कि हम वैसे ही आपको आपकी जो है वो प्रोफाइल देख के वीज़ा वो दे देती है, ऐसा होता है। ठीक है जी। और दूसरा जो तरीका है TRC लेने का वो है वो स्टूडेंट वाला, वो 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप स्टूडेंट आते हैं जहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ पे आके या कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो आपको 101% जो TRC मिलती है वो स्टूडेंट TRC होती है। अगर कोई इंडिया से ही स्टूडेंट TRC पे आना चाहता है तो वो भी आ सकता है, तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अगर आप फ़ोन कॉल पे उसकी जानकारी लेना चाहते हैं बता दूंगा। ठीक है जी। उसमें जब आप इंडिया से आएंगे तो उसमें TRC, वीज़ा, टिकट, आपकी कॉलेज की फ़ीस सब इंक्लूड रहता है। 1 साल का कोर्स होता है उसमें और 1 साल की ही TRC मिल के आती है। लेकिन वो जो TRC है वो सिर्फ मतलब आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे अभी अप्रैल है और मई, 2 महीने के अंदर आपने वो जो है अपनी सीट रजिस्टर्ड करनी होती है। साल में सिर्फ 2 ही महीने होते हैं, अप्रैल और मई, इसके अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ता है और आप यहाँ पे आ सकते हैं। आएंगे, अपना ज्वाइन करेंगे, कोर्स ज्वाइन करेंगे, आपको जो TRC है वो लगभग 2 महीने के भीतर मिल जाती है। 100 तो ठीक है जी। आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आपका कोई सवाल है ना, या कुछ पूछना चाहते हैं, फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।